कुलदीप, सब कह रहे हैं दबाव तो बन रहा है, तो जातिगत जनगणना होकर रहेगी। देखिए संदीप जी, पहली बात तो ये ज्योत्सना जी कह रही थी, इस देश में जाति के आधार पर भेदभाव हो सकता है। इस देश में जाति के आधार पर मूंछ रखने पर किसी की हत्या हो सकती है। इस देश में घोड़ी चढ़ने पर जाति के आधार पर किसी की हत्या हो सकती है। इस देश में उत्तर प्रदेश के अंदर रात के अंधेरे में एक बेटी को जलाया जा सकता है, लेकिन जाति के आधार पर जातिगत जनगणना की आप बात नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपसे जातिगत भेदभाव कर सकती है, आरएसएस आपके बीच में जातिगत उन्माद फैला सकती है, लेकिन दलित और पिछड़े लोग इस देश में जातिगत जनगणना के आधार पर अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते। मतलब दोनों तरफ से एक तरह की बात आ रही है कुलदीप। कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं, आप उन पर जाति विरोधी होने का आप आरोप लगा देते हैं, आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा देते हैं। नहीं, ये वोटों की राजनीति नहीं है, ये इस देश के दबे कुचले समाज के अधिकारों की लड़ाई है। ये उनको उस संसाधनों में अधिकार मिले, उनको नौकरियों में अधिकार मिले, उनको सम्मानित जीवन मिले, ये उसकी लड़ाई है। और उस लड़ाई के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये वोटों की लड़ाई है, तो ये उनकी सोच है जो केवल राजनीति के आसपास घूमती है, वोटों के आसपास घूमती है। नहीं कर रही शुरू से वो रहा है कि वोटों के आधार पर अपने एजेंडे को तय करते हैं। दरअसल टाइम बाय कर रही है कि अरे अब फिर 10 साल और लटक जाएगा मामले को लटकाया जा रहा है क्या कुलदीप? संदीप जी, अगर एक दिन भी इस मामले को लटकाया जा रहा है तो इस देश के दबे कुचले समाज के अधिकारों को मारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कर रही है, आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पर सब घटक इतना दबाव तो डाल ही रहे हैं, जेडीयू दबाव डाल रही है, टीडीपी दबाव डाल रही है, करने का काम किया, एलजेपी रामविलास पासवान, गोट, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, सब मांग एक ही कर रहे हैं। संदीप जी सोचिए कि अगर आज ये लंगड़ी सरकार है, दो सहारे पे सरकार चल रही है, और जो इनके साथी हैं जिनके सहारे पे सरकार चल रही है वो इसकी मांग कर रहे हैं, अगर ये 400 पार हो जाते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, आरक्षण को खत्म करने का ये लोग प्रयास करते। इसलिए देश के लोगों ने इनकी नीयत को समझा, इनकी बात को समझा और इनकी सरकार को 240 में लाके छोड़ दिया। और मैं फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, अगर आपने जल्द से जल्द अगर आपने जाति के आधार पर जनगणना नहीं कराई तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश के राज्यों के चुनाव में भी और इस देश के चुनाव के अंदर भी अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। त्यागी साहब, आप सारे घटक दबाव बना रहे हैं, एक सुर में जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, फिर भी सरकार टच से मस क्यों नहीं हो रही? कुलदीप कह रहे हैं यही कि अगर 370 या 400 सीट हो जाती फिर तो बिल्कुल नहीं सुना जाता किसी की। कुलदीप जी जिस दल से जुड़े हुए हैं उससे मेरा भी रिश्ता रहा, इनके नेता से भी मेरे रिश्ते रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से अपने मित्र कुलदीप जी को कहना चाहता हूँ कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो बाहर बैनर लगे रहते थे यूथ फॉर इक्वलिटी, जिसका मतलब है जाति पर आधारित आरक्षण के हम विरोधी हैं। ये समय काल और परिस्थितियाँ होती हैं। आप और सुधांशु जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक साथ के पढ़े हुए, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं कि समाज का निरंतर विकास होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी जो 89 की थी वो आज नहीं है। आज इसका नेता छाती पे हाथ रख के कहता है कि मैं पिछड़ा हूं, मुझे उस पर गर्व है। अटल एरा में ऐसा नहीं होता था, वो दूसरे तरह की सरकार थी, ये दूसरे तरीके की सरकार है। एक दूसरा, मैं चाहता हूँ एक दिन मंडल कमीशन पर भी आप बहस हो। मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं मैं उनकी जानकारी बढ़ाना चाहता हूँ। 3 बार पानी पी करके जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये वक्तव्य इनके स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी का है, और हम तो उसमें सुहा हुए थे, हमारी तो सरकार गई थी। अब देखिए त्यागी साहब, बयानों को आधार बनाएंगे तो 2015 में आप बिहार, जिस बिहार का आपने बड़ी विस्तार में जानकारी भी दी, सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आपने बड़ा उसको मुद्दा बनाया था। मेरा सवाल सीधा है, क्या आपका दबाव भी सरकार नहीं मान रही है? और इसमें मैं जी रोहिणी आयोग की बात जरूर फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगा। 1 साल से ऊपर हो गया, राष्ट्रपति के पास वो रिपोर्ट है, 13 एक्सटेंशन थी, और आपको भी जानकारी है इसके बारे में, वो सार्वजनिक क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती रिपोर्ट सार्वजनिक? सुधांशु जी अभी जो रिपोर्ट आई थी
उस पर आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को बैठा लीजिए अपने मंच पर। अगर एक सुर से सब कह दे कि हाँ जी जस्टिस रोनी कमीशन लागू होना चाहिए, जिसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण है, कई बड़ी पार्टियों के कई बड़े नेता हैं उसकी जिन्होंने इसका फाइंडिंग्स तो विरोध निकलनी किया। चाहिए, किस जाति को हरियाणा के चुनाव में कितनी नौकरी मिली, कितने दाखिले मिले, ये चीज तो होनी चाहिए ना। इसी आधार पर तो आपने जातिगत सर्वेक्षण कराया हम तो बिहार में। हम तो चाहते हैं कि आज ही रिपोर्ट रिलीज होनी चाहिए कि किस जाति की कितनी नौकरियां हैं। इससे तो जो संभ्रांत लोग हैं उनको दिक्कत होगी। हम जो जिन वर्गों की रहनुमाई हमारी पार्टी कर रही है, हम तो हर चीज में चाहते हैं। मतलब हम तो चाहते हैं दिलचस्प कि बात आरक्षण ये आ रही है कि जनगणना, उसमें जातिगत जनगणना विशेष, कोई उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा कि भाई हमने कब मना किया। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं कि वोटों की राजनीति की जा रही है। तो ये जाति की राजनीति यूं ही आगे बढ़ती रहेगी या जातिगत जनगणना से दरअसल हकीकत भी सामने आएगी? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, अभी तक कोई बांध नहीं पाया है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो मिलते नहीं, राजनीति लगातार हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।